हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, स्टैटिक जीके की पिछली क्लास में हमने वन्य जीव संरक्षण के बारे में समझा। हमने ये जाना कि हमारे पूरे इन्वायरमेंट को या फिर इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए वन्य जीवों का संरक्षण क्यों जरूरी है। दोस्तों, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने समय समय पर कई सारी योजनाएं और परियोजनाओं को लॉन्च किया है, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में जाना। दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। दोस्तों, हमने ये देखा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 3 प्रकार के क्षेत्र घोषित किए गए, जिसमें कि आपका सबसे पहला था नेशनल पार्क, जिसको कि राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। दूसरा आपका था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर इसी को हम कहते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। और तीसरा आपका था जैव मंडल आगार, या फिर जिसको कि हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो दोस्तों, आज हम एक एक करके इन तीनों के बारे में समझेंगे। और भारत में जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इनमें से कुछ नेशनल पार्कों को हम देखेंगे, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखेंगे और कुछ हम बायोस्फीयर रिजर्व को देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हम कुछ टाइगर रिजर्व को भी देखेंगे, जो कि भारत में स्थापित किए गए हैं बाघों के संरक्षण के लिए। और इस समय वर्तमान में दोस्तों कुल 52 टाइगर रिजर्व भारत में उपस्थित है, जिनमें से जो इंपॉर्टेंट है उसको हम बाय मैप देखते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम नेशनल पार्क को समझेंगे। जो नेशनल पार्क आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, और जो आने की संभावना है, उन सभी नेशनल पार्कों को आज हम इस क्लास में बाय मैप समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखेंगे, फिर हम बायोस्फीयर रिजर्व को भी देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं भारत में उपस्थित इंपॉर्टेंट नेशनल पार्कों को। दोस्तों, हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर से शुरुआत करेंगे। ये आपका जम्मू कश्मीर है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आपका सबसे पहला है दाचीगाम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दोस्तों, ये दाचीगाम एक ऐसा क्षेत्र है जहां की पूरे भारत में एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहां पे कश्मीरी हंगुल पाए जाते हैं। कश्मीरी हंगुल, या फिर इसी को हम कश्मीरी स्टैग कहते हैं, स्टैग। इसके बाद दोस्तों, अगर जम्मू कश्मीर में दूसरा आपका है, वो किश्तवाड़ है। जम्मू कश्मीर में ही आपका स्थित है सलीम अली नेशनल पार्क, और यहीं पे स्थित है आपका हेमिस हाई। दोस्तों, ये जो हेमिस हाई है, ये आपका यहां लद्दाख वाले इलाके में उपस्थित है। यहां पे आपका हेमिस हाई उपस्थित है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये तीनों आपका जम्मू में उपस्थित है, जम्मू, जबकि ये हेमिस हाई आपका लद्दाख में उपस्थित है। और ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। हेमिस हाई भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, ये इलाका आपका हिमाचल प्रदेश का है। यहाँ पे दोस्तों आपको 2 याद रखने हैं। एक है आपका वृहद हिमालय, और एक आपका है पिन घाटी। दोस्तों, ये 2 आपके हिमाचल प्रदेश में उपस्थित हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, ये है आपका उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड में आपका सबसे पहला है जिम कॉर्बेट। दोस्तों, ये जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। ये 1936 में स्थापित किया गया था इस आपके उत्तराखंड में। इसके बाद यहाँ पे एक आपका है राजा जी, यहीं पे स्थित है आपका फूलों की घाटी। और यही आपको याद रखना है नंदा देवी। तो उत्तराखंड में हमने दोस्तों 4 को देखा। सबसे पहले हमने जिम कॉर्बेट को देखा, जो कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, 1936 में स्थापित हुआ था।
इसके बाद हमने राजा जी को देखा, फूलों की घाटी और नंदा देवी। यहाँ पे हमको 4 याद रखना है, ये चारों आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों ये आपका हरियाणा है, हरियाणा। दोस्तों इस हरियाणा में आपको 2 याद रखना है, एक आपको कालेसर याद रखना है और दूसरा आपको याद रखना है सुल्तानपुर। इस हरियाणा में आपको एक आपको कालेसर याद रखना है और दूसरा आपको सुल्तानपुर याद रखना है हरियाणा में। दोस्तों इसके बाद ये आपका राजस्थान हो जाता है। आप अपने मैप में देखते चलिएगा, यहाँ पे राजस्थान स्थित है। अगर आप इस तरह से मैप में देखते हुए चलेंगे, आप अपने किताब में खुद से एक मैप बनाइए और उसमें इन सभी को ड्रा करते हुए चलेंगे तो ये चीजें आसानी से आपको याद हो जाएंगी। दोस्तों आपको राजस्थान में सबसे पहले याद रखना है केवलादेव। दोस्तों ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जहां पे कि साइबेरियन सारस आते हैं, प्रवासी पक्षी जो होते हैं साइबेरियन सारस। साइबेरियन सारस का ये आश्रय स्थल होता है, इसी को हम क्रेंच कहते हैं। ये केवलादेव जो है इस पक्षी का आश्रय स्थल होता है राजस्थान में। इसके बाद आपको याद रखना है सरिस्का, फिर यहीं पे स्थित है मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, और फिर यहीं पे आपको याद रखना है मरुस्थलीय नेशनल पार्क। दोस्तों ये मरुस्थलीय नेशनल पार्क जो है वो आपके भारत का दूसरा सबसे बड़ा पार्क है। मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपका हेमिसाई है और दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपका मरुस्थलीय नेशनल पार्क है जो कि आपके राजस्थान में स्थित है। दोस्तों इसके बाद ये इलाका आपका आ जाता है गुजरात का, ये आपका गुजरात है। गुजरात में आपको सबसे पहले याद रखना है गिर नेशनल पार्क। दोस्तों ये गिर नेशनल पार्क एक ऐसा पार्क है जहां पर कि एशियाई शेर पाए जाते हैं, एशियाई शेर। दोस्तों ये पूरे एशिया का एकमात्र स्थल है जहां पे कि एशियाई शेर पाए जाते हैं आपके गुजरात के गिर नेशनल पार्क में। इसके बाद आपको यहां दूसरा याद रखना है मरीन नेशनल पार्क, या फिर इसी को कहते हैं कच्छ की खाड़ी। तो दोस्तों ये आपको 2 इस गुजरात में याद रखने हैं। दोस्तों ये आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश, ये है आपका यूपी। यूपी में दोस्तों आपको सबसे पहले याद रखना है दुधवा नेशनल पार्क। दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क का स्थान भी पूछ देता है कि ये किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है कि ये आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है। इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश में याद रखना है चंद्रप्रभा। दोस्तों ये चंद्रप्रभा जो है वो आपका चंदौली में स्थित है। तो आपको 2 जो है उत्तर प्रदेश में याद रखना है। इसके बाद ये आपका हो जाता है मध्य प्रदेश, एमपी। तो आपको एमपी में याद रखना है सबसे पहला बांधवगढ़। बांधवगढ़ दोस्तों ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क है जहां पूरे भारत में सबसे ज्यादा बाघों की आबादी, सबसे ज्यादा बाघों की संख्या जो है, जनसंख्या सबसे ज्यादा बाघ आपके इस बांधवगढ़ में पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको एमपी में ही याद रखना है पेंच, और इसके बाद आपको यहीं पे याद रखना है पन्ना, और एक है आपका यहाँ संजय गांधी। तो आपको मध्य प्रदेश में ये 4 याद रखने हैं। सबसे पहला आपको बांधवगढ़ याद रखना है, दूसरा पेंच है, तीसरा पन्ना, और फिर उसके बाद संजय गांधी नेशनल पार्क आपको इस मध्य प्रदेश में याद रखना है। इसके बाद दोस्तों ये इलाका आपका बिहार का हो जाता है, ये आपका बिहार है। तो दोस्तों बिहार में आपको याद रखना है केवल एक, वो है आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क, वो आपके बिहार में है। और बिहार के नीचे ही आपका है झारखंड। झारखंड में आपको याद रखना है बेतला। यहां केवल 2 ही इंपॉर्टेंट है। बिहार में आपको वाल्मीकि याद रखना है, जबकि झारखंड में आपको बेतला याद रखना है। बेतला नेशनल पार्क आपका झारखंड में है, जबकि बिहार में जो है वो वाल्मीकि नेशनल पार्क है।
इसके बाद दोस्तों अगर हम महाराष्ट्र में देखें, ये इलाका आपका महाराष्ट्र का हो जाता है, महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र में आपको सबसे पहले याद रखना है संजय गांधी नेशनल पार्क, जो कि आपके बोरीवली में स्थित है, बोरीवली। और इसके बाद आपको महाराष्ट्र में याद रखना है दूसरा पेंच, और फिर यहीं पे है आपका गुंगामल, और फिर यहीं पे आपका स्थित है चांदोली। तो दोस्तों ये 4 नेशनल पार्क आपको इस महाराष्ट्र में याद रखने हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका संजय गांधी है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि संजय गांधी नेशनल पार्क कहां स्थित है। तो आप याद रखिएगा संजय गांधी नेशनल पार्क आपका महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र के नीचे ही आपका छोटा सा राज्य है गोवा। गोवा में आपको केवल एक नेशनल पार्क याद रखना है, वो है आपका महावीर नेशनल पार्क, महावीर नेशनल पार्क। इसी को हम कहते हैं मुल्लेम नेशनल पार्क, मुल्लेम। तो हमने ये देखा कि गोवा में जो है आपको केवल एक याद रखना है, महावीर नेशनल पार्क, और इसी महावीर नेशनल पार्क को हम कहते हैं मुल्लेम नेशनल पार्क, मुल्लेम। तो हमने गोवा को देख लिया। इसके बाद दोस्तों यहां पे आपका स्थित है कर्नाटक, कर्नाटक। दोस्तों इस कर्नाटक में आपको सबसे पहले याद रखना है बांदीपुर। बांदीपुर आपका कहां स्थित है, वो है आपके कर्नाटक में। दोस्तों ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जहां पे कि रेड हेडेड वल्चर पाए जाते हैं, अर्थात जो लाल गर्दन वाले जो गिद्ध होते हैं, जिनकी गर्दन लाल होती है, वो लाल गर्दन वाले गिद्ध आपके इस बांदीपुर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और इसी की सुरक्षा के लिए इस नेशनल पार्क को स्पेशली बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों अगर हम कर्नाटक में दूसरा नेशनल पार्क की बात करें, राजीव गांधी, राजीव गांधी नेशनल पार्क। दोस्तों इसी राजीव गांधी नेशनल पार्क को हम नागर होल भी कहते हैं, नागर होल नेशनल पार्क। और यहीं पे आपका स्थित है कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख। तो आपको इस कर्नाटक में 3 नेशनल पार्क को याद रखने हैं। सबसे पहला है आपका बांदीपुर, जहां पे कि रेड हेडेड वल्चर अर्थात लाल गर्दन वाले गिद्ध पाए जाते हैं इस आपके बांदीपुर में। इसके बाद दोस्तों आपको राजीव गांधी याद रखना है, जिसको हम नागरहोल कहते हैं। फिर आपको तीसरे नंबर पे आपको कुंद्रेमुख याद रखना है। इसके बाद दोस्तों ये आपका हो जाता है केरल। केरल में आपको एक याद रखना है पेरियार, पेरियार नेशनल पार्क, वो आपका केरल में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट है केरल में। केरल में ही आपको एक याद रखना है इराविकुलम, इराविकुलम। और इसी केरल में आपका स्थित है साइलेंट वैली। ये तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपको केरल में आपको एक पेरियार नेशनल पार्क याद रखना है, दूसरा आपको इराविकुलम याद रखना है, और तीसरा आपको साइलेंट वैली याद रखना है। ये आपका इस केरल में स्थित है, केरल में। इसके बाद आइए देखते हैं हम आंध्र प्रदेश में। ये आपका है आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश में आपका सबसे पहला है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो है पापी कोंडा, और दूसरा है आपका राजीव गांधी। दोस्तों इस राजीव गांधी को हम रामेश्वरम नेशनल पार्क भी कहते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में आपका सबसे पहला है आपका पापी कोंडा, और दूसरा है आपका राजीव गांधी, और इसी राजीव गांधी नेशनल पार्क को हम रामेश्वरम नेशनल पार्क भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, ये इलाका आपका छत्तीसगढ़ का आ जाता है, ये है आपका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहला है आपका इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, और यहीं पे है आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इसके अलावा जो है आपके छत्तीसगढ़ में आपका सबसे पहला है इंद्रावती नेशनल पार्क, फिर आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, और तीसरा है आपका कांगेर घाटी। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहां पे स्थित है। तो याद रखिएगा कांगेर घाटी नेशनल पार्क वो आपके
इस छत्तीसगढ़ में स्थित है। दोस्तों आंध्र प्रदेश के बाद फिर यहाँ पे आपका है तेलंगाना। तेलंगाना, तो दोस्तों तेलंगाना में हमको केवल एक याद रखना है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। दोस्तों कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क वो आपके तेलंगाना में स्थित है। ये एक इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको तेलंगाना में एक याद रखना है, जबकि हमने बताया कि आंध्र प्रदेश में आपको पापीकोंडा याद रखना है, इसके बाद राजीव गांधी याद रखना है। फिर मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में आपको इंद्रावती याद रखना है, गुरु घासीदास, और फिर इसके बाद आपको कांगेर घाटी याद रखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका उड़ीसा स्थित है। उड़ीसा, दोस्तों उड़ीसा में आपको एक याद रखना है, भितरकनिका, और यहीं पे स्थित है आपका गहिरमाथा। गहिरमाथा, दोस्तों ये भितरकनिका और गहिरमाथा दो ऐसे नेशनल पार्क है जहां पे घड़ियालों के प्रजनन के लिए प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं। इन दो नेशनल पार्क में यहाँ पे घड़ियालों का प्रजनन किया जाता है। घड़ियालों का प्रजनन केंद्र यहाँ पे आपका बनाया गया है आपके उड़ीसा के इस भितरकनिका और गहिरमाथा में। इसके बाद दोस्तों अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, ये इलाका आपका वेस्ट बंगाल का है। तो दोस्तों वेस्ट बंगाल में आपको याद रखना है एक सुंदरवन को, सुंदरवन। इसके बाद दोस्तों आपको जलदपारा याद रखना है, जलदपारा। दोस्तों इस जलदपारा में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, जो ऐसे होते हैं केवल एक सींग यहाँ पे निकली रहती है। तो एक सींग वाले गैंडे जो है आपके इस जलदपारा में पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल में ही एक आपका बुक्सा है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको इस पश्चिम बंगाल में केवल 3 याद रखने हैं। एक है आपका सुंदरवन, दूसरा है आपका जलदपारा जहां पे कि एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, और जबकि तीसरा है आपका बुक्सा नेशनल पार्क। इसके बाद दोस्तों ये है आपका सिक्किम। सिक्किम में आपको एक याद रखना है, वो है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क आपका पाया जाता है इस सिक्किम में। इसके बाद दोस्तों आपके ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट बच गए हैं। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य आते हैं, जिसमें कि आपका सिक्किम भी नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा आपका सिक्किम भी माना जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल, तो इस अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहला है आपका नामदफा, नामदफा नेशनल पार्क, और फिर यहीं पे स्थित है आपका देहांग देहांग, देहांग देहांग। तो आपको इस अरुणाचल प्रदेश में 2 याद रखना है। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का इलाका ये। तो यहाँ पे आपको 2 याद रखना है। एक आपको याद रखना है नामदफा, और दूसरा आपको याद रखना है देहांग देहांग। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक असम है, असम। असम में आपको याद रखना है मानस नेशनल पार्क, और यहीं पे आपको याद रखना है काजीरंगा। दोस्तों हमने आपको इसके पहले बताया कि वेस्ट बंगाल का जो जलदपारा है, जलदपारा में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, और इस काजीरंगा में भी आपके एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो भारत के 2 नेशनल पार्क ऐसे हैं जहां पे एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। एक है आपका काजीरंगा और एक है आपका वेस्ट बंगाल का जलदपारा। इसके बाद दोस्तों ये है आपका मेघालय। मेघालय में आपको एक याद रखना है नोक रेक। नोक रेक नेशनल पार्क वो आपका पाया जाता है मेघालय में। तो हमने आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश में जो है वो आपको याद रखना है नामदफा, इसके बाद दिहांग दिबांग। असम में आपको 2 याद रखने हैं, मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क दूसरा ऐसा नेशनल पार्क है जहां पे कि एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। पहला जो नेशनल पार्क है वो है आपका वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल का जलदपारा,
जलदपारा और कांजीरंगा दोनों में जो है एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों ये है आपका मणिपुर। मणिपुर, इस मणिपुर में आपका पाया जाता है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ। दोस्तों ये केबुल लामजाओ एकमात्र ऐसा उद्यान है, दोस्तों ये केबुल लामजाओ एकमात्र ऐसा उद्यान है जो कि तैरता हुआ है, जो कि पानी में जो है तैरता हुआ दिखाई देता है। तो ये पूरे भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि तैरते हुए हमको प्रतीत होता है या फिर तैरते हुए दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स ये रहे भारत के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये क्लास आपको कैसी लगी हमको मैसेज करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर कि भारत में कितने इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।